तो बच्चों आज हम क्लास 9th वाले बच्चों के लिए रेशनल एंड इरेशनल नंबर करने वाले हैं। तो अब ये हमारा जो न्यू सेशन चलेगा 2024-25 इसमें हम न्यू लेक्चर करेंगे और लेटेस्ट बुक जो हमारी चलेगी उसी पर बेस्ड रहेगा। तो ये हमारी न्यू बुक है। देखो वैसे तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की बुक है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारी इस ईयर की बुक है वो भी सेम ही रहने वाली है, इसलिए हम इसको करेंगे। अगर कुछ भी चेंज आता है, ठीक है, तो कुछ भी अगर चेंज आता है न्यू बुक में तो हम उसको स्टार्ट करेंगे और उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग में इसको कर रहे हैं। अब जो भी बच्चे हमारे न्यू सेशन में आए हैं 9th क्लास में, तो वो इसको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। वैसे देखो हमने इसके सभी एमसीक्यू पार्ट अलग सेपरेट लेक्चर में डाले हुए हैं, उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इनके ओल्ड लेक्चर जो है इस बुक पर, जो हमारे ओल्ड लेक्चर है, जो ओल्ड बुक थी हमारी, उन सभी में आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वो अरेंजमेंट होगा उसमें, मीन्स ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस आपको वहां पर ही मिल जाएंगे। अभी अगर आप उन सभी को करना चाहते हैं तो हमारे ओल्ड लेक्चर से कर सकते हैं, लेकिन अब हम इसमें न्यू सेशन के अकॉर्डिंग न्यू बुक स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल सीरियल से सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे हम रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल और इरेशनल किसको कहते हैं, देखो इसका इंट्रोडक्शन हमने काफी बार किया है, और इसकी जो हमारी फर्स्ट रेशनल इरेशनल पर जो वीडियो है उस पर हमारे हाईएस्ट व्यूज भी हैं। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर, देखो हमारा कोई भी नंबर है, नंबर सिस्टम टू पार्ट्स में डिवाइड है। या तो हमारा क्या है, देखो नंबर सिस्टम हमारे किस टू पार्ट्स में किस टाइप से डिवाइड है कि नंबर हमारे क्या होते हैं, या तो रियल होते हैं या फिर होते हैं इमेजिनरी। ठीक है, नंबर टू टाइप्स के, रियल या फिर इमेजिनरी। हम जो नंबर पढ़ते हैं अभी तक हमने किए, हमने देखे हैं, वो सभी हमने रियल नंबर देखे हैं, इमेजिनरी नंबर हमने नहीं देखे हैं। इमेजिनरी नंबर हम क्लास 11th में देखते हैं। अब इसका छोटा सा आइडिया लेते हैं कि भाई ऐसे नंबर जो क्या आ जाए, हमारे रूट में आ जाए, स्क्वायर रूट में आए, नेगेटिव हो, जैसे रूट में -1, रूट में -2, ये सभी इमेजिनरी नंबर होते हैं। अभी क्यों इमेजिनरी होते हैं, क्योंकि हम इसे रूट से वैल्यू बाहर नहीं ले सकते और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते। इसका इंट्रो अगर देखना है तो आप क्लास 11th वाली वीडियोज है हमारी, उसको आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर उसी में आता है हमारे, लेकिन हमें करना है यहाँ पर फोकस रियल पर। तो बस आपको क्या करना है, रियल, क्योंकि एग्जाम में आपसे सिर्फ रियल नंबर ही आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जाएगा कि भी रियल नंबर में भी क्या, रेशनल और इरेशनल। अब रियल नंबर के भी टू पार्ट्स हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर हो सकता है रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है जो भी हमने देखा अभी तक, वो या तो रेशनल हो सकता है या फिर क्या होगा, इरेशनल। तो हमारे नंबर किस ओनली किस पार्ट में डिवाइड है, रेशनल एंड इरेशनल में। अब रेशनल क्या, देखो आपने मोस्टली नंबर जो देखे ना वो सभी रेशनल, लेकिन इरेशनल में हमारे क्या होंगे, इरेशनल में होंगे हमारे वो नंबर जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। अब ये बात आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम आगे इस चीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप छोटा सा इंट्रो देख सकते हो कि भाई रेशनल नंबर वो जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, लेकिन इरेशनल नंबर वो जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। बस ये छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो इरेशनल नंबर हमारे कोई भी स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, फोर्थ रूट में, एनी रूट में अगर कोई भी नंबर है और वो रूट से बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आती है हमारी, इनकी वैल्यू अगर हम डेसिमल वैल्यू निकालते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आ रही होती है। मीन्स ये जो रिपीटिंग आती रहेगी, वैल्यू रिपीट होती रहेगी, लेकिन कोई सेम ऑर्डर रिपीट नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर हम इसी में देखें, यहाँ पर सिर्फ हम जो वो वैल्यू जिसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सभी क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। अब जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हम किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो क्या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नेचुरल नंबर। अब देखो ये जो बात है ना, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे जब हम डेसिमल, आपको बताएंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप के होते हैं। देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं 1 2 3, 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, 4 एंड सो ऑन, ये सभी रेशनल है। क्यों, क्योंकि हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, आप इनके नीचे 1 लगा दो, इनके नीचे लगा दो 1, तो ये क्या हो गया, हमारे पी अपॉन क्यू के फॉर्म। अब आप ये भी सोच रहे हो इसके नीचे लगा दो 1, इसके नीचे 1 लगा देंगे हम, इसके नीचे 1 लगा देंगे, लेकिन पॉइंट उठाकर नीचे कितनी एग्जैक्ट वैल्यू है कि वो हमें डिफाइन नहीं है, इसलिए ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म नहीं है। अब नेचुरल नंबर हो गए, ऐसे ही आप होल नंबर को भी कह सकते हो। तो ये होल नंबर, ये भी क्या रेशनल नंबर होंगे, यस ये भी रेशनल होंगे। क्यों, क्योंकि इनको भी आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इवन जीरो भी हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। तो ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप कर लिया जाता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि भाई जीरो रेशनल होता है, नहीं, तो यस जीरो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। अब आपने बहुत सारे नंबर देखोगे, इवन, ओड, कंपोजिट, प्राइम, ये सभी क्या होते हैं, हमारे रेशनल होते हैं। अब ये सभी रेशनल है, तो इरेशनल में क्या है कि जो रूट वाली वैल्यू रूट से बाहर नहीं आ पा रही, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वैल्यू। अभी उसकी बात करेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर रिपीटिंग किसको कह रहे हैं हम, होल नंबर, इवन नंबर, ओड नंबर, ये आपको पता है, इवन या ओड किसको कहते हैं, ओड नंबर,
तो जो हमारे 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी ओड, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो सभी, जो 2 से डिवाइड हो रहे हैं वो इवन, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे वो सभी ओड। ठीक है, ये बोलते हैं हम। प्राइम नंबर बताओ किसको कहते हैं? तो प्राइम नंबर वो सभी नंबर जो सिर्फ खुद से डिवाइड हो, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, सिर्फ वो अपने आप से डिवाइड हो या 1 से। जैसे प्राइम नंबर में हम क्या क्या लेते हैं? प्राइम नंबर में 1 लेते हैं, नहीं लेते हैं। 2 लेते हैं, यस, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर 2। फिर 2 के बाद 4 आएगा, नहीं, क्योंकि 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 2 के बाद क्या आता है हमारा? 3। 2 के बाद 3 हो गया, 4 नहीं आएगा, 5, 6 नहीं आएगा, 7, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, क्योंकि 9 3 से भी हो रहा है, 10 नहीं आएगा, 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 11। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भी प्राइम नंबर क्या है, जो कि सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हो, वो सभी प्राइम नंबर, या फिर उनका कॉमन फैक्टर 1, या फिर 1 से डिवाइड हो रहे हो, क्योंकि 1 तो सभी को डिवाइड कर ही सकता है। ऐसे जैसे प्राइम नंबर है ना, ऐसे ही कंपोजिट नंबर, इसमें बच्चों को काफी प्रॉब्लम आती है, और ये सभी नंबर हमें पता होने चाहिए कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। कंपोजिट नंबर, देखो जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर होता है 4, मतलब भी ऐसे नंबर जिसके प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे 4 को हम प्राइम फैक्टर्स में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? इसके फैक्टर ही नहीं होंगे, इसका तो एक ही फैक्टर है 2। तो देखो 2 3, तो इसमें बच रहा जो 4, वो है प्राइम। 5 6 है कंपोजिट, सॉरी 7 8 है कंपोजिट, 9 है कंपोजिट, 10 है कंपोजिट। मीन्स कि प्राइम नंबर को छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं, या फिर इसकी डेफिनेशन ये कहते हैं कि भाई वो नंबर जिसको हम प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कि भाई अगर हम इसके फैक्टर्स करें प्राइम फैक्टर्स में, इसको क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। 4 करेंगे 2 × 2, 6 करेंगे 2 × 3, 8 करेंगे 2 × 2 × 2, 9 को करेंगे 3 × 3। तो इनके फैक्टर्स करके देखो हमेशा प्राइम आएंगे। ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। 10 के बाद 12 है, 13 होगा, नहीं 13 तो हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम होगा। 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 फिर हमारा प्राइम हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 17 से डिवाइड हो रहा है। तो अब आप समझ चुके हो कि भी कंपोजिट किसे कहते हैं। तो ये हो गया प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये हो गया हमारे। और ये सभी हमारे रेशनल है, क्योंकि ना इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या कि डेसिमल एक्सपेंशन में आता है। देखो सिस्टम सारा डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन हमारे कितने टाइप के हैं? तो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। क्या? या तो वो टर्मिनेटिंग होगा, डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट मतलब वो खत्म हो जाए, कुछ पॉइंट के बाद, कुछ डेसिमल के बाद वो खत्म हो जाए, टर्मिनेटिंग बोलते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये नाम आपने सुना ही होगा, टर्मिनेटिंग। अब आप इसमें यही चीज देखोगे, तो देखो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग में जो हमारे डिवाइड हो जाए, जैसे कि भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास है 25 और इसको कर रहे हैं हम 4 से डिवाइड। आप 4 से इसको डिवाइड करके देखो, ये क्या होगा? 4 6 24, फिर पॉइंट आएगा, फिर आप 1 लोगे, फिर 0, फिर आ जाएगा 4 2 8 और 5। ये बात समझ में आ रही है? आप डिवाइड करके देखोगे 6.25 आएगा। देखो पॉइंट की 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये खत्म हो गया, ये बार बार इसमें कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो ये है टर्मिनेटिंग। ओके, जैसे आप और भी एग्जांपल ले सकते हो कि भी आपने लिया यहाँ पर लेट कर लेते हैं 100 लिया, और यहाँ पर लिया हमने क्या? 8 ले लिया मान लेते हैं। तो अब इसको डिवाइड करके देखो, 8 1 8, फिर 2 कैरी, 8 2 16, फिर 4 कैरी, 8 5 14, 12.5। अब हमें पता कैसे चल रहा है कि भी कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है? आप कोई भी वैल्यू दे दो, हम देखते बता देंगे कि टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे पता करते हैं? तो हम पता करते हैं इसके डिनोमिनेटर से, कि डिनोमिनेटर में देखो, आप अगर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को देखो और आप इसके फैक्टर करो, इसके प्राइम फैक्टर करोगे, इसमें 2 एंड 2 आ रहा है, इसमें भी 2 एंड 2 आ रहा है। आप और एग्जांपल ले सकते हो यहाँ पर, जैसे कि आपने ले लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर ले लेते हैं हम कुछ अलग सी वैल्यू लेते हैं, जैसे हमने लिया 6 1 5 ले लिया हमने। तो ये तो वैसे भी डिवाइड हो जाएगा, अगर हम करेंगे किसी से 4 से कर लो, आप इसको 16 से कर लो, डिवाइड करके देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी, टर्मिनेटिंग वैल्यू, सॉरी टर्मिनेटिंग का मतलब है कि भी खत्म हो जाएगी। 16 से डिवाइड करके देख लो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? इसकी वैल्यू अगर हम देखें, देखो आप भी कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं इसको, वैसे विदाउट कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन फिर इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 384375। आप और एग्जांपल ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है कि अगर हम ले रहे हैं यहाँ पर 213 और इसको कर रहे हैं हम 5 से डिवाइड। अब देखो आप, ये भी हमारी क्या आएगी? टर्मिनेटिंग वैल्यू आएगी। इसको डिवाइड करोगे, देखो 4 5 20, मतलब 5 4 20, 1 कैरी, 13 हो गया, 5 2 10, पॉइंट लेंगे, फिर 3 और फिर 1 0, 5 6 30, तो 42.6, ये भी टर्मिनेटिंग होगी। तो देखो जिसके डिनोमिनेटर की वैल्यू के फैक्टर्स, या कह सकते हैं कि डिनोमिनेटर के आपने फैक्टर किए और उसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 2, मतलब 2 दिखे या फिर 5 दिखे, तो डिनोमिनेटर के फैक्टर 2 और क्या हो
5 हो, तब तक ये क्या रहेगा हमारा टर्मिनेटिंग रहेगा। अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और दिख जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे 10 को 3 से डिवाइड कर लो, आएगा कितना 3.333333 रिपीट ही होता रहेगा, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये है नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो तरीके हैं, मतलब दो टाइप से हम कह सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि भी इसको हम ये लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इन सभी को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो टर्मिनेटिंग वाले डेसिमल होंगे वो हमेशा क्या होंगे, रेशनल होंगे, हमेशा ऑलवेज रेशनल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑलवेज क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग वाले की बात करें, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, तो अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो ये रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। कैसे कंडीशन है इसमें, देखो इसमें टू टाइप्स हैं। एक तो इसमें होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो होता है रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, कहते हैं कि भी सेम वैल्यू क्या हो रही है, बार बार अकर हो रही है, इसको रिकरिंग बोलेंगे या फिर रिपीटिंग बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल देते हैं। या फिर इसमें आता है हमारा, देखो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ये कह देते हैं इसमें। या फिर क्या होता है इसमें, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये हो जाता है इसमें। ओके, तो ये है इसमें दो पार्ट। अब ये वाला, इसका एग्जांपल तो हमने देखा कि भाई जैसे हमने 10 को 3 से डिवाइड किया 3.333, इसके एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल ये है जैसा अभी हमने देखा था कि √2, यहाँ पर हम क्या ले रहे थे, √2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो 1.4143 ऐसे समथिंग में चलती रहेगी, लेकिन कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी। यहाँ पर देखो और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, और भी एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं कि भाई आप अगर यहाँ पर क्या कर लो, मान लेते 25 और 25 को 6 से डिवाइड कर लो। अगर आप 6 से डिवाइड कर रहे हो 25 को, देखो इसमें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही होगी, तो 25 को अगर हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसमें रिपीट हो रहा है क्या, देखो यहाँ रहा 4.1666, तो यहाँ पर 666 रिपीट हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी वैल्यू है 0.252525 बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है, दो वैल्यू भी या फिर दो से ज्यादा का पेयर भी हमारा क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है, ये है कहने का मीनिंग। लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू सेम वैल्यू रिपीट होगी ही नहीं। जैसे आप √2 की वैल्यू निकाल लो, √3 की वैल्यू निकालो, जो रूट से बाहर आ ही नहीं सकती हैं, तो वो सभी वैल्यू क्या होती है, जैसे पाई होता है, पाई की वैल्यू 3.14 ऐसे करके समथिंग चलती रहती है, लेकिन कोई सेम वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। इन्हीं को कहते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेट भी ना हो, खत्म भी ना हो, और रिपीट भी ना हो, ठीक है, कोई सेम वैल्यू रिपीट भी ना हो। जैसे यहाँ पर एक सेम वैल्यू रिपीट हो रही है हमारी, ये है हमारे पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाली जो वैल्यू है इन सभी को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ये तो रेशनल होते हैं, ध्यान से समझना इसको। लेकिन ये जो है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग, ये क्या होता है, इरेशनल होता है, इरेशनल। समझ गए आप, ये है बस इसका डिफरेंस, छोटा सा डिफरेंस अगर आप समझ गए तो बस आपको रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस पता चल जाएगा। यही इसका पूरा का पूरा जो क्या है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। रेशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर को, और इरेशनल नंबर को हम क्यू डैश या क्यू बार से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन भी आप याद रख लो। तो बस अब हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज में, ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमें इसमें करना था। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सिंपल है, ये सभी जो एक्सरसाइज हमने पहले भी किए हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की भी, अगर टू रेशनल नंबर्स को सम करोगे आप तो हमेशा रेशनल आएगा, मल्टीप्लाई डिफरेंस कुछ भी कर लो आप, क्या आएगा, हमेशा दो रेशनल नंबर रेशनल नहीं बनेंगे, कभी भी इरेशनल नहीं बनेंगे। समझ गए। अब देखेंगे इसमें हम आगे जो कॉन्सेप्ट क्या कहता है इसका, कि भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये एमसीक्यू टाइप हम पहले भी आपको ओल्ड लेक्चर में करा चुके हैं, मींस एमसीक्यू की अपने एक अलग सीरीज बनाई हुई है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप अभी अदर चैप्टर्स के एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो वहां पर आपको मिल जाएंगे, और कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाएंगे, लेकिन वो ओल्ड लेक्चर पर मिलेंगे, मींस ओल्ड बुक पर मिलेंगे। इसीलिए अब हम यहाँ पर आपके लिए न्यू बुक लेके आ रहे हैं, और बहुत जल्द ये न्यू लेक्चर भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब देखो आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो एमसीक्यू में क्या कह रहा है कि लेट 0 p upon q where p and q are the integers, what additional condition will make 0 equals to p upon q a rational number। अब देखो ये जो हम p upon q की बात कर रहे थे, इसमें एक चीज हमने मिस की कि भी q नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 ना हो, तभी ये रेशनल होगा। तो अभी हमने बात की थी रेशनल क्या है, तो रेशनल के लिए जो हम कंडीशन देख रहे थे, यहाँ पर हमने एक चीज क्या मिस की है कि भाई यहाँ पर जो रेशनल नंबर के लिए हम कह रहे थे कि p upon q के फॉर्म हो, तो q की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन q हमेशा नॉट इक्वल्स टू 0 हो, q हमेशा क्या हो, नॉट इक्वल्स टू 0 हो। 0 छोड़कर कुछ भी हो सकता है नीचे, बस q ही नहीं, मतलब 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो नंबर डिफाइंड ही नहीं होता कि रेशनल है इरेशनल है।
तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जो नेसेसरी कंडीशन बताई गई है, तो फर्स्ट में जो नेसेसरी कंडीशन बताई गई कि भाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इसका क्या होगा थर्ड। फर्स्ट वाले का क्या होना चाहिए, थर्ड आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाले का थर्ड आंसर होगा। अगर हम सेकंड वाले को देखें तो देखो इसमें एक्सरसाइज हमारी कौन सी है, फर्स्ट ए है। वैसे तो इसके एक्सरसाइज मतलब आंसर्स तो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, लेकिन हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। यहाँ पर क्या होगा, ए वाले का क्या होगा हमारा, ए वाले का होगा थर्ड आंसर, क्या q इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये समझ गए। अब हम देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट में कह रहा है कि एवरी नॉन टर्मिनेटिंग कहा है, अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नहीं कहा इसने। तो नॉन टर्मिनेटिंग टू टाइप्स है, डेसिमल नंबर इज आ रिकरिंग डेसिमल। देखो जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है वो रिकरिंग होता है, रियल होता है, नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है, सर्कुलेटिंग डेसिमल। सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर कि सर्कुलेटिंग का मतलब क्या है कि जो हम नॉन रिपीटिंग वाले कर रहे थे उसी में जो रिकरिंग का है उसी को हम क्या कहते हैं, रिकरिंग पीरियोडिक या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिकरिंग को ही, रिपीटिंग को ही हम क्या कहते हैं, रिकरिंग कह लो, रिपीटिंग कह लो, पीरियोडिक कह लो या फिर सर्कुलेटिंग डेसिमल कह लो, तो नॉन टर्मिनेटिंग में ही आते हैं हमारे। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर कि हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर को क्या कह सकते हैं। एवरी नॉन टर्मिनेटिंग या तो रिकरिंग होगा या नॉन रिकरिंग होगा, सर्कुलेटिंग होगा, लेकिन सभी को हम क्या कह सकते हैं, दोनों को हम रियल नंबर कह सकते हैं क्योंकि रियल नंबर से ही बने हैं। तो इसमें होगा हमारा सेकंड, तो बी का क्या होगा हमारा, सेकंड होगा रियल नंबर। समझ गए, तो बी में क्या होगा हमारा, सेकंड वाला होगा रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर से ही बने हैं। आप रेशनल को भी रियल कह सकते हो और इरेशनल को भी रियल कह सकते हो। अब देखो आप 7.478478 इज अब इसे ध्यान से देखो आप कि भाई क्या है, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी कौन सा टाइप है, रिकरिंग है नॉन रिकरिंग है। तो देखो आप 478 इसमें कुछ वैल्यू रिपीट हो रही है, 478 एंड 478। आप ध्यान से देखो 478 एंड 478 ये बार बार रिपीट होगा, ऐसे ही आगे आएगा 478। तो ये रिपीटिंग वाला केस है, रिकरिंग वाला केस। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, मींस रिकरिंग है, बार बार रिपीट हो रही है वैल्यू। तो टर्मिनेटिंग रेशनल होगा नहीं, टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं। रिकरिंग होगा, यस रिकरिंग होगा, ये नाइदर रेशनल नॉट टर्मिनेटिंग, ये तो है ही नहीं, तो नॉट रियल। तो इसमें होगा सेकंड वाला ऑप्शन, तो इसमें होगा हमारा सेकंड। सी का क्या हो जाएगा हमारा, सी का क्या आंसर है हमारा, सेकंड आंसर है क्या, रिकरिंग। रिकरिंग मींस जो बार बार रिपीट होता है। ओके, तो ये हो गया। अब देखते हैं इसमें डी वाला। अब डी में देखो ध्यान से देखना, 71/75 है, ये क्या है, एक टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, कैसे पता करेंगे। तो देखो अगर कोई भी फ्रैक्शन है आपके पास, तो कोई भी फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन में आपको देखना है कि भाई सबसे पहले ये सिंप्लीफाई कर लो। इसको सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो आप देखो इसके फैक्टर, 75 के फैक्टर कर लो। अगर इसमें 2 और 5 के अलावा कोई और अदर नंबर दिख जाता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग, वरना टर्मिनेटिंग होगा। तो 75 में 3 आ रहा है, कैसे देखो 3 से कैंसिल कर पा रहे हो आप इसे, 3 2 जा 6, 1 कैरी 3 5 जा, फिर 5 से, तो इसमें 5 भी आ गया, अभी सॉरी 3 भी आ गया इसमें। अगर इसमें 5 या 2 आ रहा होता तो ये होता टर्मिनेटिंग, 5 या 2 या 5 कुछ भी कह सकते हो आप। अगर ये दोनों दिखाई दें सिर्फ फैक्टर में तो ये होगा टर्मिनेटिंग, मींस कैंसिल हो जाएगा कुछ डेसिमल के बाद। लेकिन उसके अलावा कुछ और दिख रहा है, जैसे यहाँ 3 दिख रहा है, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसमें ये बोल रहा है कि बताओ क्या है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये पीरियोडिक है, नॉट अ रेशनल नंबर है। देखो रेशनल, नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो है ये, लेकिन ये पीरियोडिक डेसिमल है। अभी पीरियोडिक में क्या होता है हमारा कि भाई एक नंबर बार बार रिपीट हो, तो पीरियोडिक भी कह सकते हो आप इसे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो इसको आप कह ही सकते हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, तो हम इसको बोल ही सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये क्या आएगा हमारा, पीरियोडिक वाला आएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये P/Q की फॉर्म में लिखा है तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कुछ पीरियोडिक नंबर आएंगे। तो इसमें देखते हैं अभी आंसर इन्होंने क्या दिया है यहाँ पर डी वाले में, क्योंकि इसमें दोनों ही करेक्ट है। अभी पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है। तो फर्स्ट वाले में है हमारे पास, फर्स्ट का डी वाला है ना, तो डी वाले में क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। डी में क्या हो गया हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग सबसे बेस्ट। अब ये पीरियोडिक डेसिमल है। अब पीरियोडिक डेसिमल ये आप कैसे कह सकते हो पीरियोडिक है, मतलब पीरियोडिक मतलब सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, तो पीरियोडिक में क्या हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है, इसलिए क्या है इसमें
नॉन टर्मिनेटिंग ही सबसे बेस्ट है। तो इसमें क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, उसी के बाद ये पीरियोडिक होगा। तो हम इसमें लगाएंगे क्या सेकंड, कि ये क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सिंपल हम इसमें नॉन टर्मिनेटिंग बताएंगे कि ये क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। समझ गए, नॉन टर्मिनेटिंग है ये। अब नॉन टर्मिनेटिंग इसके बाद हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्मिनेटिंग। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन होगा, जिसके फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 होंगे। जिसके फैक्टर में 2 और 5 होंगे वो सिर्फ क्या होगा हमारा टर्मिनेटिंग होगा और नहीं होगा। जैसे अब 13/85 है, इसको देखना है हमें। 13/85 है, क्या ये टर्मिनेटिंग है? तो आप 85 के प्राइम फैक्टर करो। 3 से हो रहा है क्या ये? नहीं हो रहा। 3 से नहीं हो रहा तो 5 से कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 3 कैरी 5 7 जा, और 17 आ गया। अब 17 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब सेकंड वाला देखेंगे, इसमें 51/405। अब यहाँ 405 देखेंगे हम। 405 में 5 ले लो आप, 5 8 जा और 5 1 जा। फिर आप 9 से कर लो या 3 से कर लो। देखो 9 × 9 से आ रहा है, वरना मीन्स इसमें 3 तो आएगा ही। क्यों? क्योंकि 3 से हो रहा है डिवाइड। 3 2 जा, 3 7 जा, फिर 3 से 3 तो 3 आ गया। फिर ये भी क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। फिर इसमें थर्ड वाले को क्या कह रहा है 9/524। तो 9/524 कह रहा है। आप देखो 524 किससे डिवाइड हो रहा है? 524 ये हो रहा है हमारा 2 से। 2 से हो रहा है तो 2 तो आएगा इसमें। 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 से अगेन हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब 131 किससे होगा भाई? 131 तो 3 से हो जाएगा क्या? नहीं, 3 से नहीं हो रहा। 7 से हो रहा है क्या? 7 से भी नहीं हो रहा। तो 131 मीन्स यहाँ पर कोई प्राइम नंबर तो फिर आ ही रहा है। तो फिर इसमें नॉन टर्मिनेटिंग तो कोई है ही नहीं भाई। देखो ये मतलब टर्मिनेटिंग तो कोई है ही नहीं। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब इसमें क्या आ गई हमारी वैल्यू 131 आ गई। अब ये 131 किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा। तो 131 में भी 19 से 131 आता है। 19 से 9 से नहीं, 131 तो नहीं आ रहा इसमें। तो 131 नहीं भी आ रहा मीन्स आप यहाँ पर ये तो कह ही सकते हो कि 131 को अगर 131 से ही डिवाइड कर पा रहे हैं तो ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। फिर इसमें आंसर होगा नन ऑफ दीज। तो इसमें नन आंसर होगा फोर्थ वाले में। तो आप इसके आंसर देख सकते हो, यहाँ पर आपको आंसर गिवन किए हैं। तो यहाँ पर इसमें होगा नन आंसर। ओके, तो इसका नन ऑफ दीज हो गया आंसर ई में। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड वाला। अब कह रहा है कि भाई आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। बताओ कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हो? बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि होल नंबर में आ जाता है 0। समझ रहे हो आप कि भाई छोटे नंबर को बड़े नंबर में मर्ज कर सकते हैं, लेकिन बड़े नंबर को छोटे में कैसे कर सकते हैं? ये बताओ कैसे। कि कह रहा है कि सभी होल नंबर को हम नेचुरल नंबर कह सकते हैं। होल नंबर में तो 0 आता है, कि 0 को नेचुरल कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो इसलिए बात है गलत, फॉल्स। फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा। सेकंड में देखो क्या कह रहा है। सेकंड में कह रहा है कि एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर। क्या एवरी होल नंबर एक रेशनल नंबर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर से ही बने हैं। होल नंबर को हम रेशनल जरूर कह सकते हैं। मीन्स क्यों? क्योंकि रेशनल से तो बने। आप किसी भी नंबर को देख लो, सभी को रेशनल कह सकते हैं। इनमें से नेचुरल को, होल को, इवन, प्राइम, कंपोजिट, ये सभी क्या है? रेशनल है, क्योंकि P/Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो बस छोटे नंबर को बड़े में तो कह सकते हैं, बड़े को छोटा में मर्ज नहीं कर सकते। समझ गए आप? तो भाई ये वाली वैल्यू क्या है हमारे? ये क्या है? ऑप्शन ट्रू है, करेक्ट। थर्ड वाले में क्या कह रहा है? थर्ड वाले में कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल इंटीजर भी, देखो इसमें इंटीजर भी आएंगे हमारे। अब अगर हमने इसमें इंटीजर मिस कर दिया तो इसमें इंटीजर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे इसमें। तो इंटीजर्स भी होंगे मीन्स प्लस माइनस की वैल्यू जो होती है हमारी, कि भाई 0 यहाँ पर 1 2 3 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1 -2 एंड सो ऑन इधर की तरफ चल जाएंगे। तो इंटीजर्स भी इसमें क्या होंगे? इंक्लूड होंगे रेशनल में ही। तो यही कह रहा है कि भाई एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। बिल्कुल सही बात है। एवरी इंटीजर्स को हम क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, थर्ड वाले में बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ वाले में क्या कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर को होल नंबर कहा जा सकता है? सभी रेशनल नंबर को होल नंबर नहीं कहा जा सकता। भाई रेशनल नंबर में तो 1/2 आता है, 1/2 होल नंबर में नहीं होगा। तो ये बड़े नंबर है, बड़े नंबर को छोटे में मर्ज नहीं कर सकते। बस बात ये है छोटी सी। तो ये हो गया हमारा फॉल्स, कि रेशनल नंबर को होल नंबर में नहीं मर्ज कर सकते। ये हो गया हमारे फॉल्स। तो यहाँ पर थर्ड है कि अरेंज दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये बच्चों वाला खेल है, मतलब 8th में भी हमने किया हुआ है। नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो उसको ध्यान से।
तो हम इसे करने के लिए क्या करते हैं भाई, इसका करते हैं डिनोमिनेटर सेम। कैसे कि 5/9 है, 7/12 है, -2/3 हम क्वेश्चन नंबर 3 करना है, अरेंज करना है इसको असेंडिंग ऑर्डर में, और 11 में क्या है 18। अब इनका एलसीएम देखो 9, 12, 3 एंड 18 का एलसीएम। सबसे बड़ी वाली वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वाली वैल्यू अगर सभी से डिवाइड हो रही है, 9 से भी हो रही है यस, 3 से भी हो रही है, लेकिन 12 से नहीं हो रही, तो अब ये बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम नहीं होगी। देखो ये ट्रिक है। अब जो बड़ी वाली वैल्यू है ना, ये जो बड़ी वाली वैल्यू है, इसका आपको टेबल आता है, जैसे 18 टू 36, 9 से भी हो रहा है, 12 से भी, 3 से, तो 36 इसका एलसीएम होगा। आप ऐसे करके देख लो, ऐसे तो हमें आता ही है करना, 9, 12, 3 एंड 18 ऐसे करके देख लो। ऐसे भी अगर आप करोगे फाइंड तो कितना आएगा 36। अगर इनका क्या आ रहा है एलसीएम आ रहा है, तो इसको 36 बनाने के लिए किससे करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड। समझ रहे हो बात। आपको डिनोमिनेटर में सभी के नीचे क्या करना है 36 बनाना है, जो भी एलसीएम आया नीचे वाली वैल्यू को वही आपको डिनोमिनेटर में बनाना है, क्योंकि सभी को हम 36 बना सकते हैं। अब 9 4 से 36 होते हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन सेम रहेगी, जिस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन वही रहेगी 5/9। क्योंकि अगर आप इसको 20/36 लिखते हो तो सिंप्लीफाई करके 5/9 भी लिख सकते हो। अब 7/12 है, 7/12 है, ऐसे 12 को 36 बनाने के लिए 12 3 से 36 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 7 3 जा 21 और यहाँ पर 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, ये हो गया। अब यहाँ पर -2/3 और यहाँ पर क्या कर देंगे हम -2/3। इसको अगर हमें 36 बनाना, 3 में क्या मल्टीप्लाई करेगी 36 हो जाएगी, या तो आप 36 को डिवाइड करके देख लो 3 से कितना आ रहा है, 12 आ रहा है तो 12 कर लो, वरना आपको अगर पता है तो आप उसको डायरेक्ट कर ही सकते हो, इसमें कुछ माइनस में और तो नहीं है। देखो पहले वाली वैल्यू जो माइनस में है, माइनस का 5/9 दे माइनस में होगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 24/36 और फिर हमारे पास बचता है 11/18। 11/18 बच रहा है, तो 11/18 में हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 22/36। अब सिर्फ आप ऊपर वाली वैल्यू को देखो, अगर आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटी वाली वैल्यू नेगेटिव वाली वैल्यू होंगी। देखो या तो ये होगी छोटी या फिर ये। अब इन दोनों में कौन छोटी, जो नेगेटिव में बड़ा होता है ना वो सबसे छोटा होता है, तो ये छोटा होगा सबसे। समझ रहे हो आप, नेगेटिव में जो सबसे छोटा मतलब जो सबसे बड़ा, जैसे 24 है और ये 20 है, तो जो नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है वो छोटी होती है। क्यों, क्योंकि आप देखो कि भाई -1 है, -1 से छोटा -2 है और -2 से छोटा -3 है, तो जितनी बड़ी वैल्यू होती जा रही है 3 4 उतनी ही छोटी है। समझ गए आप, यही बस इसमें कॉमन सी बात समझनी है। फिर इसके बाद आएगा ये माइनस का 20। अब प्लस वाले में तो जो बड़ा है वो बड़ा होता ही है, तो इसके बाद आएगा 21/36 और उसके बाद आएगा 22/36। और इनकी एक्चुअल वैल्यू देखिए, अगर -24/36 किससे बना है तो ये होगा -5/9। फिर ये किससे बना है हमारा -2/3। फिर ये 21/36 किससे बना है 7/12 और ये 22/36 बना है 11/18। ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। बस ये करना है इसमें सिंपल सा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर। इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे लार्जेस्ट है उसका डिफरेंस भी बताना है। एक्सप्रेस दिस डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, और इस डिफरेंस को आपको डेसिमल फ्रैक्शन में बताना, वो भी करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। अब देखो इसमें सबसे छोटा और सबसे बड़े का डिफरेंस बताओ। सबसे छोटी वाली वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये सबसे बड़ी है, ये सबसे छोटी, इनका डिफरेंस 11/18 और माइनस कर दो इसमें से ये माइनस का ही 5/9, ये करना है इसमें आगे। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व करेंगे 11/18 या माइनस माइनस प्लस और 5/9। अब आप इसको सोल्व करोगे तो 9 और 18 का सबसे पहले एलसीएम 18 ही आएगा। क्यों भाई, 18 बड़ी है और छोटी वाली से डिवाइड हो रही है तो बड़ा ही इसका एलसीएम होगा। अब 18 तो इसका एलसीएम है 18 यहाँ पर है, तो यहाँ पर किसी चीज से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, 11 का 11 रहेगा। क्यों, 18 को डिवाइड करेगा 1 टाइम। सिंपल एलसीएम का रूल है। नहीं प्रॉब्लम आ रही है आपको सिंपल एलसीएम के रूल में समझने में, हमने बेसिक कैलकुलेशन पर भी लेक्चर डाला हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। अब देखेंगे इसमें क्या 9 इसको 2 टाइम्स में कर रहा है 18 को डिवाइड, तो 9 2 टाइम्स में कर रहा है, 9 2 18, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, वैल्यू आ रही है 21/18। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 से, 3 7 और 3 6 18, तो 7/6। लेकिन इसको 1 डेसिमल में अगर हम लिखें तो कितना आएगा, देखो 6 से 7 को डिवाइड करो तो 6 1 6.1 कैरी आएगा, फिर 6 1 6। ठीक है, समझ रहे हो आप इस बात को। वही अगर हम इसे 6 से डिवाइड कर रहे हैं 6 1 6, फिर 1 पॉइंट लगा लो 0, 6 1 6, फिर 4 फिर 0, 6 5 30, 6 6 36। देखो अगर ये वाली वैल्यू 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, तो मतलब आप कह सकते हो 1.2। देखो 1
0.16 समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, तो आप कह सकते हो 1.2, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डेसिमल में आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर कितना आ रहा होगा 1.2 आ रहा होगा। देखो आंसर भी चेक कर सकते हैं हम इसका कि इसका आंसर कितना आ रहा होगा, 1 डेसिमल प्लेस में 1.2 आ रहा होगा। देखो फर्स्ट है इसमें हमारा, थर्ड का इसमें कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 1.3, तो कहीं हमने मिस्टेक की है, कहीं हमने मिस्टेक किसमें की है, इसमें अरेंज करने में दिखा रहा है कि माइनस का 2/3 आ रहा है, माइनस का 2/3 आ रहा है। अरेंजमेंट में हमने कोई प्रॉब्लम करी है क्या? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं थी भाई। क्या प्रॉब्लम है इसमें? प्रॉब्लम तो की हमने, ये -24/36 है, इसका जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है, जो इसके सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 2/3 है। ये क्या है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3। तो देखो ऐसी मिस्टेक हो जाती है, और ये मिस्टेक हमने देखो कितनी आसानी से कर दी है, हमें पता भी नहीं चला। तो ये भी चीज़ें हमें क्या करनी है, यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि भाई ऐसा भी हो जाता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर ये है, ये नहीं है, इसलिए इसका आंसर भी मिसमैच हो रहा है। तो देखो अगर हम इसमें निकालें अब, तो अब आप कर सकते हो इसको सिंपल कैसे। तो अगर हम इसको निकाल लें, देखो सिंपल हमारा कितना हो जाएगा, सबसे बड़ी वाली वैल्यू कितनी आ रही है 11/18, और माइनस करेंगे अगर इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस की ही 2/3, तो कितना हो जाएगा ये 11/18, या माइनस और माइनस प्लस 2/3। देखो हर एक जो मिस्टेक होती है इंसान को कुछ ना कुछ सिखाती है, इसलिए मिस्टेक पर हंसना नहीं है, डरना नहीं है, ये मत सोचना कि मेरे से हमेशा मिस्टेक होती है। अरे इन मिस्टेक को करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि भाई सही वे क्या है, सही रास्ता क्या है, सही कैसे चलना है हमें। जिस इंसान ने गलती नहीं देखी ना, जिसने कुछ गलत किया ही नहीं, तो वो हमेशा सही करे ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा। और अगर कोई सही चलने वाला इंसान गलती करता तो उसे पता नहीं चलता उसने कब गलती की। लेकिन अगर आपने इस तरह की गलती की हुई है, तो आप समझ जाते हो कि भाई ये गलत रास्ता है। जैसे कि मान लेते हैं दो वे हैं, आपको कहीं जाना है भाई, आपके हाउस से आपको अपने होम से कहीं जाना है, उसके जाने के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं। लेकिन अगर आपने देखा कि भाई एक वे था जिस पर आप गए, यहाँ पर जाकर बंद था, तो आप उस पर जाओगे नहीं, क्योंकि आपको पता है बंद होगा आगे से, तो आप इस पर डायरेक्ट क्या करोगे, इसी से ही जाओगे। तो वही बात है कि भाई अगर हमने देखा कि भाई हमसे मिस्टेक हो गई, तो ऐसी मिस्टेक अगर हो रही है ना, तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हमें सिखाती है कि भाई हमें मिस्टेक कहाँ पर हमें मिस्टेक होगी और ऐसा हमें नहीं करना है। तो बस, तो वो हमें एक और सिचुएशन को सिखा देती है। तो सिंपल अब इसको करो आप, 18 और 3, 18 एंड 3 का एलसीएम 18 ही होगा। क्यों? क्योंकि भी छोटी वाली वैल्यू इसको डिवाइड कर रही है, ये तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मीन्स आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि अगर बड़ी वाली वैल्यू छोटी से डिवाइड हो तो बड़ी वाली वैल्यू एलसीएम है। 18 ही एलसीएम है, 18 को 1 टाइम में डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 11 ही रहेगा। लेकिन 3 18 को कितने टाइम में डिवाइड कर रहा है, 3 6 तो 6 2 12 होगा, यहाँ पर हो जाएगा 23/18। अब 23/18 को करके देख लो, 1.3 आ रहा होगा इसका। कैसे भाई, 18 से अगर हम इसको डिवाइड करें 23 को, तो 18 1 जा 18, कैरी आएगा 13 में से 5, यहाँ पर पॉइंट लेंगे 0, 18 2 36, फिर यहाँ पर 10 में से 6 4, और यहाँ पर 1, फिर एक और 0, फिर 18 कितने टाइम्स में जा रहा है, मे बी ये 7 टाइम्स में 156 126 होता है ना, 18 7 जा, तो ये ठीक है 126 होता है। लेकिन 18 8 जा होते हैं हमारे पास कितने, 18 8 जा हो गए हमारे पास, 8 जा 64 144 144, ठीक है। तो 6 टाइम्स में अगर ये जा रहा है हमारा, तो मतलब 1.26 समथिंग आ रही वैल्यू, इसी को हम कह रहे हैं 1.3, क्योंकि ये वाली वैल्यू हमारी क्या 5 पे 5 से ग्रेटर है, तो इसमें राउंड ऑफ करके 1.3 आ जाएगा। तो बस यही करना था इसमें। ऐसे ही सेम आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको ऐसे ही करना है सिंपल, कि अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपसे कह रहा है कि लेकिन इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 5/8 है, एंड यहाँ पर क्या है -3 अपॉन कितना है, -3/16 है, एंड यहाँ पर -1/4 है, एंड 17/32 है। अब सबसे पहले देखो इनका एलसीएम आ क्या रहा है, 8 16 4 एंड 32। 8 से डिवाइड हो रहा है, 16 से 4 से 32 एलसीएम होगा, बात ही खत्म। 8 4 जा 32, 16 2 जा 32, और 4 8 जा 32, तो 32 ही एलसीएम होगा। डरने की कोई बात नहीं है, आप इसको करो सोल्व। अब 8 को 32 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32, ये होगा 8 4 जा 32। तो अब यहाँ पर 5 4 जा 20, और यहाँ पर 8 4 जा 32, ओके। -3/16 है, फिर 16 2 जा 32 होता है। तो बस आपको नीचे वाले देखना कि नीचे 32 बने, ऊपर तो कुछ भी बन रहा हो, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया तो ऊपर 2 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 3 2 जा 6, -6/32। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, -1/4 है, 4 8 जा 32 होगा, तो 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो,
8 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, -8/32। फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास 17/32 है, इसमें भी क्या कर लो, इसमें कुछ करना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो 1 ही रहेगा हमारा, मीन्स 17/32 क्योंकि 32 ऑलरेडी है इसके नीचे। अब इसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू बताओ कौन सी, तो जो पॉजिटिव में बड़ी होती है वो बड़ी होती है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू क्या है 20/32। 20/32 सबसे बड़ी वैल्यू, तो इसमें आएगा हमारा 5/8। चलो पहले इनको रख लेते हैं हम, 20/32। फिर सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी क्या है, इससे छोटी है 17/32। फिर उससे छोटी क्या है, देखो इससे छोटी, इन दोनों में सबसे छोटी वैल्यू बताओ, तो जो बड़ी है ना वो सबसे छोटी है, तो पहले हमें ये रखनी है क्योंकि सबसे छोटी हमें, सबसे जो छोटी है -8/32, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होगी, तो ये छोटी हो गई। अब 20/32 किससे बना था, 5/8 से। 17/32 किससे बना था, 17/32, तो 17/32 ही है। -6/32 किससे बन रहा है, -3/16 से। और -8/32 किससे बन रहा है, ये बन रहा है -1/4 से। तो ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है इसमें कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द लोएस्ट एंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज रेशनल नंबर एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑब्टेन एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, इसको करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस में। और इसमें हमें सम करना है किसका, लार्जेस्ट, लोएस्ट एंड लार्जेस्ट का, छोटे और सबसे बड़े नंबर का, बड़ी फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, सम करना है। तो सबसे बड़ी है 5 + 8, इसको प्लस करना सबसे छोटे के साथ -1/4। सोल्व कर दो आप इसको, क्या होगा 5/8 -1/4। 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 और 4 का एलसीएम होगा, तो यहाँ पर आप इस टाइप से लिख सकते हो, 8 और 4 का एलसीएम 8 ही होगा। 8 और 4 का एलसीएम अगर 8 ही है हमारा, तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, 8 यहाँ पर 5 ही रहेगा, 4 2 8 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3/8। तो अब देखो इसमें सिंपल हमारा 3/8 आ गया, इसका डेसिमल फॉर्म बताओ क्या होगी, इसकी डेसिमल फॉर्म हमारी होगी, और वैसे भी नीचे 8 आ रहा है तो टर्मिनेटिंग होगी, मीन्स कंप्लीट हो जाएगी। कैसे, इसका आएगा 0.30 बन गया, 0 लेकर, इस टाइप से तो करोगे आप इसे। 8 4 से 32 होते हैं, 8 4 से 32 होते हैं, लेकिन 32 लेंगे नहीं, 8 3 से 24 लेंगे, 8 3 से 24, फिर ये 6 आएगा, फिर 0, 8 7 जा 56, फिर यहाँ पर 4 आएगा, फिर ये 0, 8 5 जा 40, तो आ रहा है 0.375, लेकिन 2 डेसिमल में चाहिए तो 0.38 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 के 5 से ग्रेटर वैल्यू तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो बस इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.38। तो यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर लेते हैं इसमें। तो देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, इसलिए कैलकुलेशन में काफ़ी आपको ध्यान रखना है कि भी क्या आंसर आ रहा है हमारा। तो इसमें क्या है हमारे पास, फ्रैक्शन आ गई हमारी ये, ठीक है, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा, और ये आ रहा है हमारा 0.38 करेक्ट है, और यही हमारा अरेंजमेंट भी सही है। यहाँ पर 5/8 17/32 -3/16 एंड -1/4, तो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी करेक्ट है। डिसेंडिंग में क्या होता है, सबसे बड़े से छोटे की तरफ हम चलते हैं, और ये इसका डेसिमल फॉर्म आ गई, बस ये करना है, इसमें सिंपल हो गए। तो इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन है हमारे। अब इसमें जो हमारा 5th क्वेश्चन है लास्ट, इसमें आपको विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन बताना है कि भी कौन टर्मिनेटिंग है कौन नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये भी हमने आपको बताया। तो सिंपल आपको क्या करना, देखो ये कह रहा है कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, नीचे 16 है, 16 के फैक्टर करोगे 2 2 2 आएगा। 125 है, ये टर्मिनेटिंग होगा, क्यों, क्योंकि 125 के अगर फैक्टर करोगे 5 5 5 आएगा, तो फैक्टर में या तो 5 हो या 2 हो, या दोनों मिक्स हो सकते हैं, लेकिन उनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 9/14 है, इसके फैक्टर में क्या आ रहा है हमारा 2 और 7 आ रहा, तो 7 आ गया, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। बात समझ में आ रही है ना, 9/14 है, 14 के फैक्टर में आ रहा है 2 और 7, 7 आ गया, इसलिए क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अब इन सभी में क्या आ रहा है हमारा 5 5 आ रहा है, इसमें 2 2, अब 45 है, अब जैसे ये 45 है, 45 के फैक्टर कर रहे हो तो 3 भी आ रहा है, 3 फिर क्या हो जाएगा, 3 से कैंसिल किया, 3 1 जा 3, फिर ये 3 और फिर ये 5, तो ये आ रहा है इसमें 3 9 9 5 से 45, तो 3 आ गया इसमें, तो इसलिए भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ये फर्स्ट और ये सेकंड वाला क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब ये वाला देखो, ये भी क्या है हमारा, ये टर्मिनेटिंग होगा, कैसे 43 अपॉन क्या 50 है, 50 के फैक्टर करो 2 से डिवाइड करोगे 25 और 5 और 5, आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे ये मिलेगा आपको, ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग कौन से हैं, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ वाला, बस तो यही इसमें बताना था हमें। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 5। तो ये सिंपल एक्सरसाइज थी हमारी, एक्सरसाइज 1A। इसी टाइप से हम आगे की एक्सरसाइज भी इसमें कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना।
अगर कोई भी आपका फ्रेंड सीबीएसई से परस्यू कर रहा है और सीबीएसई से पढ़ रहा है तो उसके लिए हमारा सीबीएसई वाला चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनके लिए उसे रिकमेंड कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।